मैंने बताया था मैथमेटिक प्रोपगेशन वाले वीडियो में कि अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तो आ गया गाइस जल्द ही। और ये क्लास 6 के एक पुराना आता हुआ सा टॉपिक है जो कि आपको 5 में पढ़ना है, लेकिन आपको 5 में थोड़ा इजी पढ़ना था। जैसे सिर्फ बार ग्राफ बनाना था, फिर पिक्चर्स बनाने थे यानी पिक्टोग्राफ बनाना था बस। लेकिन 6 क्लास में यही चीज़ बहुत टफ हो रहा है, चलता है इसके इंडेक्स पे। अब आप सोचोगे ये डाटा हैंडलिंग के लिए कौन सा इंडेक्स यूज होने लगा भाई, क्योंकि आपने 5 क्लास में तो इसका इंडेक्स देखा नहीं होगा। सिर्फ आपको 2 चीज़ मिलते होंगे, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, जिसमें एक तो आपको ऐसे एक में आपको ऐसे ऐसा फिगर बनाना था, तो ये दूसरे में आपको ऐसे ऐसे फिगर बनाना था। यही आप 5 या 4 या 3 क्लास में पढ़े होंगे डाटा हैंडलिंग में, और सबको लग रहा था कि डाटा हैंडलिंग एक मामूली सा चीज़ है, अगर एग्जाम में आएगा तो आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन अब यही इतना टफ हो गया है कि भाई अब क्या कहो, 3D शिप्स इसके आगे पानी का ऊंचाई है। चलता है इसके इंडेक्स पे, इंडेक्स फर्स्ट स्टैटिक्स। ये आप नाम पहली बार सुन रहे हो भी डाटा हैंडलिंग में, आप पहले बार नाम सुन रहे हो स्टैटिक्स का। बाय द वे सेकंड पे होता है रॉ डाटा, इसका भी नाम पहली बार सुना जा रहा होगा। टाइप्स ऑफ डाटा, फोर्थ पे चलता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फिफ्थ पे आ रहा क्या, representation of data, 6 pictograph, पिक्टोग्राफ और 7th पे आप लोग सोच रहे हैं एक तो ये डाटा एंट्री जीता भाई, अब कपार पे चढ़ने लगे इतना ज़्यादा टॉपिक देख के। आपको ये सब टॉपिक यू खेले यू रीडिंग देखो। अब आप लोग सोच रहे हो भाई इतने पिद्दी से टॉपिक, इतना पिद्दी से टॉपिक यानी पिद्दी से डाटा हैंडलिंग, इतने सारे चीज कैसे आ गए। हाँ तो बेटा वो एक क्लास 6 है, क्लास 6 का डाटा हैंडलिंग है, इतना होना ही चाहिए। तो और बड़े में जाओगे, क्लास 7 में जाओगे, क्लास 8 में जाओगे, क्लास 9 में जाओगे, और टफ होता जाएगा, टफ और क्लास 10th में हो जाता है, क्लास 10th में एक्सट्रीम टफ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन पिद्दी सा क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो, सिर्फ ये वाला रिप्रेजेंटेशन और ये वाला रिप्रेजेंटेशन, ये
10th में जाके एक्सट्रीम टफ बन जाता है, बहुत तगड़ा चीज़ है बार ग्राफ, सॉरी डाटा है। चलता है पहला टॉपिक, तुम सबको बेस कर दो, तो बाद की बात है। चलो पहले टॉपिक पे चलते हैं। स्टैटिक्स मेनली जो हम डाटा जानते हैं, डाटा मैंने पता देख लो, डाटा मेनली जो हम जानते हैं कि पूरी क्लास का, होल क्लास, इसका अगर हम डाटा निकालें आउट ऑफ 10 में, आउट ऑफ 10 मार्क्स में निकालें, किसका, मैथ्स का। चलो निकालते हैं, 2 8 8 9 10 1 5 4 8 2 10। यहाँ मैंने 10 स्टूडेंट्स का डाटा लिख दिया। यही डाटा अगर हम इसे अलग अलग निकालें, एक्सपोनेंट में इसे हम लेके इसे 2 का पावर 3 लिखते हैं, इसे लेके 8 का पावर 3 लिखते हैं, इसको लेके 9 का पावर 1, 10 का पावर 1, 1 का पावर 1, 5 का पावर 1, ऐसे ही। ये जो ऊपर लग रहा है इसे रोज हो जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर होता है, और ये सब कोई जाता है कि इस नीचे को बेस करते हैं, लेकिन बेस का भी अलग है, जो कि होता है, नहीं गलत बता रहा हूँ। देखो अब यही डाटा, मैंने इसका डाटा लिख दिया, इसी को दूसरे रूप में कहते हैं डाटा या रॉ डाटा, या नहीं, हाँ इसे रॉ डाटा कहते हैं। ये डाटा, इसे सिंपली डाटा नहीं कहेंगे, इसे स्टैटिक्स कहेंगे। क्यों? स्टैटिक ऐसे इसलिए कहेंगे क्योंकि डाटा को हम बहुत सारी चीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बार ग्राफ में, पिक्टोग्राफ में, ये पिक्चर के थ्रू, एक बार के थ्रू। जैसे शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि बार अप डाउन होते रहता है, बार के थ्रू और पिक्चर के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही यही तरीका है, और इसे रॉ डाटा भी कहा जाता है। अभी जो हमारा अगला टॉपिक रॉ डाटा, स्टैटिक्स आपका खत्म। ये जो नया नाम आप सुन रहे थे बहुत इजी है, क्या बात, बहुत छोटा टॉपिक है तो डाटा हैंडलिंग में। रॉ डाटा, अब देखो रॉ डाटा, जैसे मैंने अभी बता दिया कि इसको मैं 10 आउट ऑफ मार्क्स दे रहा हूँ, 10 स्टूडेंट को। अब दो हो गया, अब देखो ये मैंने टोटल में 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पर रॉ डाटा या स्टैटिक्स लिख दिया हो। अभी मैंने बताया कि स्टैटिक किसे कहते हैं, वही मैंने स्टैटिक या फिर रॉ डाटा है यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो
अब ये हो गया आपका रॉ डाटा। अगर किसी भी हम डाटा को एकदम न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसे या तो स्टैटिक्स कहते हैं या फिर उसी को रॉ डाटा कहते हैं। उसी को स्टैटिक्स और रॉ डाटा दोनों कहते हैं। और ये जो डाटा हमने लिख रखा है ये एकदम न्यूमेरिक फॉर्म में है, इसलिए इसे स्टैटिक्स और रॉ डाटा दोनों कहा जा सकता है। चौदह अपने तीसरे टॉपिक टाइप ऑफ डाटा पे। तीसरे टॉपिक टाइप्स ऑफ डाटा। अब इस डाटा के बहुत नहीं दो ही टाइप्स होते हैं। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। और देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या है। जैसे मैंने होल क्लास का नंबर अभी जो मैं दे रहा था एग्जांपल कि मैंने 10 का ये लिखा, 10 का ये लिखा, उसमें टोटल थी 40 होल स्टूडेंट्स। अब मैंने सम करके बता दिया कि उसका वैल्यू 100 है, जो कि सेकेंडरी डाटा जिसको एकत्र कर देना, मतलब इन दो आदमी को जोड़ के एक आदमी को लगा देना, इसी को कहते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा खत्म हो जाता है प्राइमरी डाटा पे। इसी का ठीक अपोजिट, जैसे मैंने यहाँ पे ह्यूमन का लिया था एग्जांपल, एक बड़े ह्यूमन का दो छोटे ह्यूमन में डिवाइड कर देना, जिनके बीच बॉन्ड होना इजी होता है प्राइमरी डाटा। मतलब एक से दो बना देना, अब 2 से 1 बनाने के लिए हम करते हैं सेकेंडरी डाटा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डाटा खत्म। डिफिनीशन तो नहीं लिखा रहा क्योंकि इनका अगर डिफिनीशन किया जाए तो एक वीडियो उसी में निकल जाएगा। चलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपने 4th टॉपिक पे। 4th टॉपिक फ्रीक्वेंसी